ये कहानी एक रहस्यमयी और नाटकीय मोड़ के इर्द गिर्द घूमती है, जहां भावनाओं, मानसिक संघर्ष और आध्यात्मिक टकराव की परतें एक साथ खुलती हैं, और इसके केंद्र में है मार्तंड, महालसा, मणि और अन्य पात्र, जिनके बीच की खींचतान हर पल गहरी होती जाती है। शुरुआत होती है मणि के क्रोध और पीड़ा से, जो अब तक अपने भाई समान माने गए मार्तंड के हर आदेश को बिना सवाल माने चलता आया था, लेकिन अब उसके व्यवहार और तंत्र मंत्र की माया में उलझ जाने पर बेहद नाराज है। मणि के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलकता है जब वह मार्तंड से कहता है, अगर तो अपना भी यह सोचता है, नहीं मार्तंड। दुख है मुझे, नहीं मार्तंड, और यह भी कि वह तंत्र के जाल में फंस चुका है, मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो गया हो। मणि उसे याद दिलाता है कि उसने उसे भाई समझकर उसकी हर मुश्किल में साथ दिया, बिना कोई सवाल पूछे उसकी योजनाओं का हिस्सा बना। लेकिन अब मार्तंड निर्दयी, स्वार्थी और जीवन के मोह में इतना अंधा हो गया है कि यह भी नहीं देख पा रहा कि महालसा वास्तव में उनकी माता का अवतार है, जिसकी रक्षा करना ही उनका सच्चा उद्देश्य था। मणि का स्वर तेज और आरोपों से भरा है। वो कहता है कि मार्तंड ने न केवल महालसा बल्कि खुद अपने ही प्राण लेने का षड्यंत्र रच डाला है, और इस साजिश में वो ये तक भूल गया है कि उनकी यात्रा का मकसद क्या था, सत्य क्या था, और धर्म किस ओर इशारा कर रहा था। मणि, जो अब तक केवल विनती करता आया था, इस बार पहली बार सख्त चेतावनी देता है, अपने सुध में आओ मार्तंड, इस तंत्र की माया का अंत करो, बस बहुत हुआ भक्ति का नाद, अब मेरी शक्ति का शंखनाद होगा। लेकिन मार्तंड के चेहरे पर जरा भी पश्चाताप या सोच विचार के भाव नहीं आते, बल्कि उसकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता चमकने लगती है, और वह जवाब देता है कि अगर महालसा और वो एक हो गए तो ये केवल उसका, मार्तंड का अंत नहीं होगा, बल्कि दोनों का अंत होगा, और वह ऐसा कभी नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मणि का दिल ये सुनकर और भी भारी हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास है कि मार्तंड पर तंत्र का प्रभाव गहरा हो चुका है और वह अब अपनी मर्जी से पीछे हटने वाला नहीं है। वो एक बार फिर कोशिश करता है, रुको मार्तंड, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस तंत्र को तोड़ो। लेकिन मार्तंड किसी सम्मोहन की तरह आगे बढ़ता चला जाता है, मानो मणि की आवाज तक उसके कानों तक नहीं पहुंच रही हो। तंत्र का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसकी आंखों में एक अनोखी परंतु डरावनी चमक भरती जाती है, और मणि की चिंता अब डर में बदलने लगती है। मणि जानता है कि मार्तंड सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि उसका प्रिय भी है, और उसे चोट पहुंचाना वो कभी नहीं चाहेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि अब सही यही होगा कि वो किसी तरह उसे रोक दे, चाहे इसके लिए कठोर कदम ही क्यों न उठाना पड़े। उसकी सोच में द्वंद्व है, एक ओर भाई का प्रेम और दूसरी ओर धर्म का कर्तव्य, लेकिन अंततः वह यह निर्णय लेता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। वो अपने विश्वासपात्र सैनिकों को बुलाता है और आदेश देता है कि मार्तंड को रोककर तुरंत काल कोठरी में डाल दे। सैनिक हिचकते हैं, लेकिन मणि की आवाज में ऐसा आदेशात्मक बल है कि वे मना नहीं कर पाते। मणि उनके सामने स्पष्ट करता है, जब ये समझ जाएगा कि मैंने ये सब हम दोनों के प्राणों की रक्षा के लिए किया, तब ये स्वयं शांत हो जाएगा। सैनिक मार्तंड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, और मार्तंड उनके बीच संघर्ष करता है, लेकिन तंत्र का असर और मणि के आदेश का कठोर पालन दोनों मिलकर उसे परास्त कर देते हैं। अंततः वे उसे पकड़कर ले जाते हैं, और हर कदम पर मार्तंड के चेहरे पर तिलमिलाहट, आक्रोश और भीतर की बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक सवाल भी है, क्या सचमुच मणि उसका भला कर रहा है, या ये भी किसी और चाल का हिस्सा है। मणि दूर खड़ा उसे जाते हुए देखता है, और उसके मन में एक गहरी प्रार्थना उठती है कि काश ये सब समय रहते खत्म हो जाए, वरना आने वाला तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा। इसी बीच घटनाओं के तूफान के बीच खड़ी महालसा, जिसकी आंखों में एक साथ चिंता, दृढ़ता और रहस्य का भाव है, अपनी नजरें मार्तंड पर जमाकर धीरे लेकिन गहरे स्वर में कहती है, तुम ठीक होगे मार्तंड। नहीं, अब वो चेहरा दिखाओ जो मुझे हर रात स्वप्न में दिखता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, मानो वो अपनी आत्मा की गहराइयों से बोल रही हो। वो बताती है कि बरसों से कई अनजाने और अनकहे स्वप्नों में उसने बार बार एक चेहरा देखा था, एक ऐसा चेहरा जो उसके मन में रहस्य की परतें खोलता था, उसकी आत्मा में हलचल पैदा करता था। और आज इस कठिन समय में जब वह मार्तंड के सामने खड़ी है, उसे महसूस होता है कि वही चेहरा उसकी आंखों के सामने सजीव रूप में खड़ा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मार्तंड ही है। उसकी नजरें मार्तंड के चेहरे के हर भाव को पढ़ रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। महालसा को ये किसी संयोग से ज्यादा नियति का संकेत लगता है, मानो ब्रह्मांड और प्रकृति दोनों मिलकर उन्हें एक दिशा, एक संदेश, एक उद्देश्य देना चाह रहे हों।
वो अपने दिल की बात खुलकर कहते हुए बताती है कि इतनी विपत्ति, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र की भयावह छाया के बावजूद मार्तंड ने अब तक अपने मन की स्थिरता, अपनी आत्मा की शक्ति और अपने धैर्य को नहीं खोया है। उसने तंत्र के प्रभाव को अपने ऊपर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया, और यह बात ही इस बात का सबूत है कि वो चाहे तो इस पाश से खुद को मुक्त भी कर सकता है। उसके शब्दों में न केवल भरोसा था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी, जो सीधे मार्तंड के दिल को छू रही थी। महालसा आगे बढ़कर कहती है, अब हर संदेह दूर हो चुका है मार्तंड। जो चेहरा मैंने सपनों में देखा, जो मुझे बार बार किसी अदृश्य दुनिया से बुलाता था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही मुख है, तुम्हारा मुख है, तुम्हारा मुख है। उसकी आंखों में विश्वास की चमक और शब्दों में एक अडिग सच्चाई थी। वो आगे एक अद्भुत उपमा देती है, जैसे संसार में हर ताले का अपना एक अलग आकार होता है और उसकी चाबी भी वैसी ही बनती है, वैसे ही कभी कभी जीवन में केवल दो लोग ही मिलकर एक द्वार खोल सकते हैं। ये कहते हुए उसकी नज़रें मार्तंड के भीतर उस द्वार को देखने लगी, जिसे शायद अब केवल वे दोनों मिलकर ही खोल सकते थे। वो समझाती है कि यही सच्ची मित्रता और सच्चा बंधन है, जो केवल सुख और आसान समय में साथ न दे, बल्कि दुख, संकट और अंधकार में भी बिना कहे एक दूसरे का कंधा बनकर खड़ा हो। इस उपमा के जरिए वो ये जताती है कि मार्तंड और उसके बीच का रिश्ता केवल साधारण परिचय का नहीं, बल्कि नियति के धागों से बंधा हुआ है, जिसे कोई तंत्र मंत्र या माया छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। उसके हर शब्द में एक अदृश्य आग्रह था कि मार्तंड अपने भीतर झांके, अपनी शक्ति को पहचाने और इस अंधकार से बाहर निकले। इस पूरे प्रसंग में मणि और मार्तंड के बीच का भाईचारे का संघर्ष, षड्यंत्रों की गूंज, तंत्र मंत्र का भयावह प्रभाव, महालसा की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और सभी पात्रों के भीतर चल रहा भावनात्मक तूफान एक साथ खुलकर सामने आता है। मणि का आक्रोश, अपने भाई के लिए चिंता और उसकी रक्षा की जिद, मार्तंड का डर, उसका अडिग रहना और कभी कभी जिद्दी हो जाना, और महालसा का अटूट विश्वास व नियति पर उसकी आस्था, ये सभी भाव इस कहानी को न केवल गहराई देते हैं, बल्कि दर्शकों को बांधे रखने वाला तनाव भी पैदा करते हैं। यहाँ एक तरफ तंत्रमंत्र की माया अपनी पूरी ताकत से इन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विश्वास, प्रेम और आत्मबल इन डोरों को और मजबूत बना रहे हैं। ऐसा लगता है मानो समय भी इस संघर्ष का साक्षी बन गया हो। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि चाहे तंत्र का मायाजाल कितना भी गहरा और मजबूत क्यों न हो, सच्चे रिश्तों की ताकत उससे कहीं अधिक है। चाहे वो रिश्ता खून के रिश्ते का भाईचारा हो या नियति से जुड़े आत्मिक बंधन का, वो किसी भी छल, प्रपंच और अंधकार को परास्त कर सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का मूल संदेश है कि जब तक आपके पास विश्वास, सच्ची मित्रता और आत्मबल है, तब तक कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र और कोई भी अंधकार आपको पूरी तरह हरा नहीं सकता। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक भाव है, एक सीख है, एक पुकार है जो हर रोज इंसान के दिल तक पहुंचनी चाहिए, जो अपने जीवन के संघर्षों में फंसा हुआ है। दर्शकों, अगर आपको भी लगता है कि यह कहानी आपके दिल को छू रही है, आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, और आप ऐसे और भी नाटकीय और भावनात्मक मोड़ों से भरे प्रसंग देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि हम आपको और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।